भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बुरे दौर में है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के दौर से निकलकर अब दोनों देशों के संबंध में 50% टैरिफ तक पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल महत्वाकांक्षा के कारण तो इन संबंधों में गिरावट आई ही, लेकिन उनके ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने संबंध बिगाड़ने में आग में घी डालने का काम किया। नवारो का विवादों से पुराना नाता है, वे जेल भी जा चुके हैं। नवारो को ट्रंप के टैरिफ नीतियों का मास्टरमाइंड माना जाता है। उनके बयानों ने भी भारत अमेरिकी संबंधों को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई। नवारो ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। उन्होंने इस टिप्पणी को रूस से रियायती दर पर तेल खरीदने और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचने से जोड़ा था। पीटर के इस बयान को भारत में जातिवाद और हिंदू विरोधी बताया गया था, जबकि कुछ अमेरिकी विश्लेषकों ने इसे बोस्टन ब्राह्मण के रूप में देखने का तर्क दिया, लेकिन इस तर्क को भारत में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। नवारो ने भारत और भारतीयों को नाराज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध तक कह दिया था। उनका आरोप था कि भारत की तेल खरीद से इस संघर्ष को मदद मिल रही है। नवारो ने भारत पर रूस के लिए धन शोधन का काम करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे रिफाइन कर रहा है और फिर उसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बेच रहा है। इससे रूस को धन मिल रहा है। नवारो ने 50% टैरिफ को भी सही ठहराया है। नवारो के बयान का भारत में कड़ा विरोध तो हुआ ही है। दूसरी ओर अमेरिका में भी हिंदू समुदाय के कुछ समूहों ने नवारो की टिप्पणियों की आलोचना की है। उन्होंने नवारो को हिंदू विरोधी बताते हुए ट्रंप से उन्हें पद से हटाने की मांग कर डाली है। अमेरिकी अर्थशास्त्री, लेखक और राजनीतिक पीटर नवारो जेल भी जा चुके हैं। उन्हें कांग्रेस की अवमानना के 2 मामलों में दोषी ठहराया गया था और 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। यह सजा उन्हें 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर हुए हमले की जांच कर रहे उस हाउस समिति के सामने पेश होने और दस्तावेज देने से इनकार करने के लिए मिली हुई थी। वह कांग्रेस की अवमानना के आरोप में जेल में जाने वाले पहले पूर्व व्हाइट हाउस के अधिकारी बने। मार्च 2024 में नवारो जेल गए। हालांकि जुलाई 2024 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।